हेलो ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने रिग्रेशन लाइन इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसके हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है एक्स मीन, वाई मीन एंड एक्स और वाई का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। साथ में वाई का वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, जबकि एक्स का वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, रिग्रेशन लाइन इक्वेशन में जैसा आपको पता है कि इसमें एक्स और वाई जो होता है वो एक्चुअली मीन ही होता है। तो आप यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। सिंपल अरिथमेटिक से इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया है, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब हमें क्या करना है कि इसमें से एक टर्म को हमें जीरो करना होता है। हम लोग अभी x वाले टर्म को जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए सबसे पहले इन दोनों टर्म को इक्वल करना होता है। यहाँ पे 40x है तो इसको भी 40x करना है। तो इसके लिए क्या किया है हम लोगों ने, इक्वेशन 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यस, किसी को भी जीरो कर सकते हो, x वाले टर्म को या y वाले टर्म को आप जीरो करो। ऐसा आप लोगों ने किया होगा, 9th-10th के मैथमेटिक्स में भी आपने किया होगा। तो चलिए सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को। क्या होगा ये, 40x 40x माइनस ये 50y इक्वल्स टू, यस ये देखो 66 को मैं राइट साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट किया, इस वजह से साइन इसका निगेटिव हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसको मल्टीप्लाई करोगे 330। ये देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इक्वेशन सेकंड में कुछ नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए y और इक्वल्स टू 214। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप यहाँ पर साइन बदल सकते हो सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये देखो सिंपल तरीका है, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर दिया, ये यहाँ निगेटिव है तो इसको मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर दिया। इस तरह से साइन चेंज कर लो। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। अब ये वाला साइन कंसीडर करोगे, ठीक है, ये आप सबको आता है ऑलरेडी। तो इसको आप माइनस करो, क्या होगा, 32 माइनस में होगा प्लस में होगा, यस निगेटिव होगा। 32 माइनस 32y इक्वल्स टू, इन दोनों माइनस है देखो, तो क्या हो जाएगा, ये -544। ये देखिए, अब y को कैलकुलेट करो, ये है -544 एंड डिवाइड बाई 32। ये सारी चीज़ें आपको पता है, -32 है। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे, y की वैल्यू डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, यस 17 आ रहा है। तो देखो ये आपने y की वैल्यू 17 कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, इसको आप पुट कर लो, इस y को आप पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में। आप पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। ये जो फर्स्ट, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 8x माइनस 10 मल्टीप्लाई, y की जगह आपको क्या पुट करना है, 17 और ये -66। ठीक है, अब इसको 8x और ये क्या होगा 170 और ये -66। अब इसको 8x इक्वल टू क्या लिखोगे, -66 प्लस 117। देखो एवरी स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने थोड़ा डिटेल्स बता दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी हाँ ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, 104। यस, तो x इक्वल टू 104 और डिवाइड बाई 8। ये देखो, ये जो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में आ गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, यस 13। तो देखो x की वैल्यू आपने 30 निकाल लिया। तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था x और y का मीन निकालना था, तो इसका आंसर यही हो गया। ये x मीन आप इसको कह सकते हो 13 है और y का मीन आपने क्या कैलकुलेट किया, 17 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन से आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप आप कैलकुलेट करोगे। देखिए 1 बाय 1 हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर किया है। यहाँ इक्वेशन 8x 10y इज इक्वल टू -66। देखो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होगी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से राइट करते हो, 8x इक्वल टू 10y। अब देखो इसमें दो केसेस होंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 10y बाई 8, यस 10y डिवाइडेड बाई x। एंड इसी तरह y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 8x डिवाइडेड बाई 10, राइट कर सकते हो। अब देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो इसको आप डिवाइड कर लो, यहाँ से आप
पता लगा सकते हो, ये 1.25। फिर इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाई 10 इसको कीजिए, ये क्या होगा 0.8। यस यस, x इसके साथ y और x तो होगा ही, बट हमें इसको कंसीडर करना है कि ये वैल्यू क्या है 1 से लेस देन होना चाहिए। तो ये 1 से लेस देन नहीं है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पर, इसको लिखने का तरीका है रिग्रेशन कोफिशिएंट को bxy। देखो यहाँ पे आप यदि इसको कंसीडर करते हो तो यहाँ पे पहले x लिखोगे और फिर ये y लिखोगे, और यदि आपने ये वाला कंसीडर किया है तो क्या राइट करना चाहिए। तो अभी हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या कैलकुलेट किया आपने y, तो यहाँ लिखने का तरीका इसका होगा by x, यानी पहले y लिखोगे और फिर x लिखोगे, और इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है 0.8। ये देखिए इस तरह से आपने एक कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट कर लिया b ऑफ x का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसी तरह आप दूसरे इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट करके देखो। देखो इसी तरह इसको भी हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं 4x इज इक्वल टू 18y। यस, ये वाले पार्ट को हमने कंसीडर नहीं किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से भी दो केसेस बनेंगे। आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बताओ क्या होना चाहिए, 18y डिवाइड बाई ये क्या होगा 40। अब इसको कैलकुलेट कर लो, और फिर यहाँ से यदि y कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए 40x डिवाइड बाई 18। अब इसको डिवाइड करोगे, ऑफकोर्स 1 से लेस देन नहीं आएगा, 2.2 समथिंग, यस ये आएगा। तो ये देखो ये तो इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि 1 से ज़्यादा है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। यस 0.45, 0.45। तो ये देखो लेस देन 1 है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये क्या कैलकुलेट किया आपने। अब इसको आप इस तरह से राइट कर लो फॉर्मेट में, b x ऑफ y, तो आपको यहाँ पे लिखना है x और उसके बाद y राइट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है 0.45 आपने कैलकुलेट किया। और इससे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, b ऑफ yx कैलकुलेट किया था, क्या था इसकी वैल्यू 0.8। ये देखो अब ये दोनों कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ था, उसमें ये कैलकुलेट करना था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x बिटवीन x एंड y। तो x और y को ये कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी b xy मल्टीप्लाई बाई byx। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेट करके आप लोग बताओ मुझे 0.45 मल्टीप्लाई 0.8। इसको कैलकुलेट करके आप लोग देखिए क्या आंसर आ रहा है। यस, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 0.6 आपका ये आंसर आ रहा है। तो ये देखो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी सेकेंड क्वेश्चन का ये हो गया, आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और y इस तरह से कैलकुलेट आपने कर लिया। ठीक है, चलो हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है by ऑफ x, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आप क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √9 यानी 3 होगा। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। यदि वेरिएंस में दिया हुआ है तो अंडर रूट कैलकुलेट करके आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। by ऑफ x क्या कैलकुलेट किया है 0.8 मल्टीप्लाई आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है, ये 3 आपने कैलकुलेट किया 3, और इसको डिवाइड करना है r से। r की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था 0.6। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली और बताइए क्या आंसर है इसका। यस 4 इसका आंसर आएगा। देखो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ है किसका, y का। अब आप इसका वेरिएंस निकालना चाहो तो इसका वेरिएंस क्या होगा, ये इसका स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यस, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन। गुड।